इसका मतलब क्या होता है? एक्टिविटी क्या होता है? कृत्य, और पैसिव का क्या होता है? कर्म। तो कृतवाच और कर्मवाच। वाच का मतलब क्या होता है? वाच। तो कृतवाच और कर्मवाच, इन चीजों को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें क्या जानना जरूरी है? तो जो हमारे सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस में क्या चीजें होती हैं, पहले ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को जानेंगे। जैसे आपको कोई भी सेंटेंस दिया गया हो, दिया गया आपको हियर इज द बुक। सबसे पहले इस तरह में हम जानते हैं इसमें हमारा क्या क्या चीज होता है। सबसे पहले जो काम को करता है वो हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ठीक, तो हियर इज द बुक, वह किताब को पढ़ता है। तो किताब कौन पढ़ता है? वह पढ़ता है, तो हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक, उसके बाद जिस चीज का काम होता है वो हमारी क्या होती है? मुख्य क्रिया। किस चीज का काम हो रहा है? पढ़ने का। ये हमारा क्या हो गया? एमवी हो गया, मेन वर्ब हो गया। उसके बाद अब मेन वर्ब से संबंधित जो चीजें तुरंत दी रहती है बगल में ही, वो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? ऑब्जेक्ट। जो इसके जस्ट तुरंत बाद दे रहा था वो हमारा क्या माना जाता है? ऑब्जेक्ट। ठीक, क्लियर हो गया? तो ये चीज हमें पहचानना जरूरी है। तो सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद अगर मान लो हमें दे दे हियर इज द बुक इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, तो हमारा ऑब्जेक्ट देखिए अब ये नहीं है इन द फॉरेस्ट। कुछ लोग ये सोचते हैं सबसे अंतिम वाला हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। वो नहीं है। जो मेन वर्ब के तुरंत बाद दिया रहता है वो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट माना जाता है। अब ये हमारा क्या हो गया? तो कंप्लीमेंट हो गया। तो क्या हो गया? कंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, कंप्लीमेंट हो गया। बात समझ में? इतनी चीजें होती हैं। और ये हमारा जो कंप्लीमेंट होता है ये तुरंत कहाँ रखा जाता है? इसके बाद ही रखेंगे, और सबसे लास्ट में हम क्या रखते हैं? सब्जेक्ट को रखते हैं। अब पैसिव बनाएंगे, जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि वह किताब पढ़ता है। ठीक, मान लो इन द फॉरेस्ट को छोड़ दो, वह किताब पढ़ता है, तो किताब उसके द्वारा पढ़ी जाती है। ये हमारा क्या है? पैसिव है। वह किताब पढ़ता है तो किताब उसके द्वारा पढ़ी जाती है। फिलहाल इसको रूल के तहत जानेंगे। सबका इसमें रूल होता है, नियम होता है। ये तो बेस है, आपको जो बताए। और एक चीज में आपको ध्यान देना है, जैसे बी हो गया और क्या हो गया? बीन हो गया। ठीक, बी और बीन, इनके साथ कभी बींग का प्रयोग नहीं हो सकता है। इनके साथ कभी बींग का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, ना तो बी के साथ ना तो बीन के साथ। जैसे आप जानते हो कि बिल भी हो जाता है, ठीक, या सेल भी हो जाता है, तो इसमें क्या? इसमें कभी बीन का प्रयोग नहीं हो सकता है। जैसे अब क्या हो गया? है बीन हो गया, है बीन हो गया, इनके साथ कभी भी क्या? बीन का प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि मुख्य क्रिया में आईएनजी को हटाने के लिए तो हम बीन लगाएंगे ना। तो इसलिए इन सभी वाले जितने भी हैं, इन सभी सहायक क्रिया वाले वाक्यों की पैसिव नहीं बनती है। इन पैसिव, इनकी कभी पैसिव नहीं बनती है। किसमें? जिसमें बी हो और बीन हो। ठीक है, जिसमें बी हो और बीन हो, इनकी कभी पैसिव नहीं बनती है। हमेशा इसको याद रखिएगा, क्योंकि इनके साथ मुख्य क्रिया को हमें आईएनजी हटाना पड़ेगा, और जब हटाना पड़ेगा तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? बीइंग। तो बी, बीन और के साथ कभी बीइंग का प्रयोग नहीं होता है। ये इसका बेस है। इतना पहले आप समझ लीजिए, फिर आपको एक एक करके हम समझाते चलते हैं। इसमें पहले लिखा जाता है और सब्जेक्ट बाद में लिखा जाता है, बाई लगा करके। ठीक ना? लेकिन जरूरी नहीं है कि हर जगह बाई लगे। कुछ ऐसे हमारे जो है कंडीशनल है, उसमें बाई का प्रयोग नहीं होता, वो आपको सबसे लास्ट में पढ़ना है। तो कर्म को पहले, ऑब्जेक्ट को पहले और सब्जेक्ट को बाद में लिखा जाता है पैसिव में। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी किसी पैसिव बनती है। तो हमारे कौन कौन से टेंस हैं जिनकी पैसिव बनती है, जिनकी नहीं बनती है? कुल मिला के 12 होते हैं। कुल मिला कितने होते हैं? 12। तो 12 में 4 की पैसिव नहीं बनती है और 8 की पैसिव बनती है। वो 8 कौन से जो आपको पढ़ने हैं? तो नंबर 1 आपका क्या है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये आपको पढ़ना है। नंबर 2 आपको क्या है? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। और तीसरा आपका क्या है? तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ये आपको पढ़ना है। चौथा आपका अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपको नहीं पढ़ना है। चलिए, अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट, आपको पढ़ना है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस आपको पढ़ना है।
इसके अलावा आपको पास्ट परफेक्ट आपको पढ़ना है। 7वां पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस आपको नहीं पढ़ना। अब हम किस पे चलेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट आपको पढ़ना है। कंटीन्यूअस फ्यूचर कंटीन्यूअस आपको नहीं पढ़ना है, क्यों? क्योंकि इसमें विल बी शैल बी रहता है ना, हमने आपको बताया बी वाले वाक्य में बी का प्रयोग नहीं होगा। फ्यूचर कंटीन्यूअस हो तो अब आपको क्या पढ़ना है तो फ्यूचर परफेक्ट पढ़ना है। फ्यूचर परफेक्ट पढ़ना है, फ्यूचर परफेक्ट आपको कंटीन्यूअस नहीं पढ़ना है। ये 8 की पैसे यही बनती है, ठीक? 8 की पैसे बनती है। चेंज इन पैसे, चेंज इन पैसे। उसके बाद ये हो गया हमारा दूसरी तरफ कि नॉट चेंज इन पैसे, ठीक? इसमें हम जानेंगे कौन कौन से भैया, तो जितने परफेक्ट कंटीन्यूअस है ऑल परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसके अलावा एक चीज और है हमारा, कौन सा तो फ्यूचर कंटीन्यूअस। इनकी पैसिव नहीं बनती है, इनकी नहीं बनती है और इन सभी की पैसिव बनती है। इतनी चीजें इसमें हैं जो भी पढ़ना है। इनकी पैसिव बनती है, इनके नहीं बनती है। इसको बताइएगा आप लोग।